प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सबों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सेकेंड टर्म सेकेंड यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार शब्दावली सूची में दिए गए पर्यायवाची, विलोम, तुकांत आदि शब्दों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। शब्दावली सूची में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आइए हम पर्यायवाची के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखे। झंडा, चिड़िया। बच्चों आइए चित्र में देखिए। यहाँ झंडा का चित्र है। झंडा को पताका, ध्वज, ध्वजा आदि नाम से भी बोला जाता है, लेकिन सबका अर्थ एक ही है, झंडा। उसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया को पक्षी, खग, विहग आदि नामों से बुलाते हैं, लेकिन सबका अर्थ समान है। ये चिड़िया के समानार्थी शब्द हैं। झंडा को हम ध्वज कहते हैं, पताका भी कहते हैं। चिड़िया को खग और विहग, इनके दो पर्यायवाची शब्द हो गए। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यायवाची के आधार पर सही पर्यायवाची शब्द पर घेरा लगाएं। निर्धन, अमीर, दीन, वन, जंगल, आलय। हमें देखना है कि इनके समानार्थी शब्द कौन हैं, इसके पर्यायवाची शब्द कौन हैं, और हमें उस पर घेरा लगाना है। निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दीन। तो हम लोग दीन पर घेरा लगाएंगे। वन का जंगल और आलय। आलय का अर्थ होता है घर और वन का अर्थ होता है जंगल, समान अर्थ। तो हम लोग जंगल पर घेरा लगाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा शब्द, विपरीत शब्द, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ प्रश्न 2 में देखिए, इनके विलोम शब्द लिखें। बंद, मोटा। दोनों का हमें उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को लिखना है। पहले हम चित्र में देखिए। यहाँ चित्र में दरवाज़ा बंद है, यहाँ बंद लिखा हुआ है, और इसके ठीक उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को लिखना है जो यहाँ पर है, खुला। बंद का विलोम क्या हो गया? खुला। मोटा का विलोम क्या हो जाएगा? पतला। बंद का विलोम शब्द खुला। मोटा का विलोम शब्द पतला। अब दूसरा प्रश्न, विलोम के आधार पर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। रेखांकित का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसके नीचे रेखा अंकित है, रेखा खींची गई है। उसी शब्द के विलोम शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। जैसे खेल में कभी हार होती है और कभी डैश। तो हमें
रेखांकित शब्द यहाँ दिया गया है हार, और उसका विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? जीत। हमारा अगला शब्द है तुकांत शब्द। तुकांत का अर्थ है तुक से होने वाला अंत। तुक को हम लय भी कहते हैं, अर्थात लय से होने वाला अर्थ, अतः इसे लयात्मक शब्द भी कहते हैं। इनके तुकांत शब्द लिखे। हमें दो दो तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत शब्द लिखते समय हमें दो बातों को याद रखना है। पहला कि अंतिम अक्षर का लय एक समान सुनाई देगा, और दूसरा पहला अक्षर को सिर्फ बदलना है, मात्रा को नहीं बदलना है। जैसे महक, तो हम पहला अक्षर को बदलेंगे चहक, दहक, चहक, दहक। तालव्य श के स्थान पर अगर हम च लिख देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? चोर, मोर। अगला प्रश्न है, इनसे दो दो नए शब्द बनाएं। अनार, दाना, उदास। वर्णों को चुनकर नए शब्द बनाना है। जब आप वर्ण उठाते हैं तो मात्रा के साथ वर्ण को लेना है, न मात्रा को हटाना है और न मात्रा को जोड़ना है। जैसे अ, न आकार, र, द आकार, न आकार। इन वर्णों को मिलाएंगे, अ दंत न आकार र, अनार। हम लिखेंगे अनार। दंत न आकार, दंत न आकार, नाना। द आकार, दंत न आकार, दाना। तो हमें एक शब्द और लिखना है, तो हम लिखेंगे नाना। दूसरा शब्द है उदास। उ स, उ दंत स, उस। दा और स, दास। और दास को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो स दा, सदा। और सदा। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों को शुद्ध करें। शायद, शायद हम लोग नहीं बोलते हैं, शायद। तालव्य श आकार, यद। शायद। दूसरा शब्द है दवाइया। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, द व आकार, ह्रस्व ई, य आकार, चंद्र बिंदु। द व आकार, ह्रस्व ई, य आकार, चंद्र बिंदु। अगला प्रश्न है, अक्षरों को सही क्रम में सजाएं। वर्तनी दी गई है, लेकिन वर्तनी के वर्णों को उलट पुलट दिया गया है, जिससे कि यह निरर्थक शब्द हो गया है। हमें इसे क्रम में सजाना है और सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ दिया है द ह श। अब हम इसे सजाएंगे। तालव्य श ह द, शहद। तालव्य श ह द, शहद। धारी कंग, क अनुस्वार, ध आकार,
र दीर्घ इकार कंधारी। कंधारी। हमारा अंतिम प्रश्न है, खाली जगह में सही अक्षर भरे। यहाँ शब्द दिए गए हैं लेकिन उनके कुछ वर्ण हटा दिए गए हैं जिससे ये अपूर्ण हैं, निरर्थक हैं। हमें उन वर्णों को डालकर सार्थक शब्द बनाना है। जैसे व आकार, त आकार, व र, कौन सा वर्ण छूट गया है? मूर्धन्य न। तो हम यहाँ मूर्धन्य न लिखेंगे और यह हमारा शब्द पूरा हो जाएगा वातावरण। अगला शब्द है र डैश दीर्घ ई। हमें बीच में जो वर्ण नहीं है उसे भरना है। हम इसमें भरेंगे र ज आकार दीर्घ ई। तो हम लोग यहाँ पर भरेंगे र जाई। ज आकार भरे तो क्या बन गया हमारा शब्द? रजाई, जो एक सार्थक शब्द है। बच्चों, आपके विद्यालय के वेबसाइट पर हिंदी वर्तनी, शब्दावली सूची दोनों भेज दिए जाएंगे। आपको प्रत्येक शब्दों को उच्चारण के साथ बोलकर और लिखकर अभ्यास करना है। धन्यवाद।